लेकिन जो आज मैं खबर देने जा रहा हूं उससे मेरा सर शर्म से झुक गया है, लिटरली। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं? तोबा 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 पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल होगा। पाकिस्तान का मैं नाम ढूंढता रहा, मुझे कहीं नजर नहीं आया और मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। एक ऐसे पाकिस्तानी के मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान का कौमी तराना, पाकिस्तान का फ्लैग वहां पे लहरा रहा हो, इसके लिए कुछ कर रहे हैं। दुनिया भर में तैयारी की जाती है और बड़ा जो खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, वो बड़े इसके लिए पुरज़्म होते हैं कि अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में जहां 30 साल से कम उम्र की आबादी, यंग लोग ज्यादा तादाद में है, यहाँ पे कोई मेडल नहीं लेके आ सके, इसका जिम्मेदार आपकी नजर में कौन है? एक आध प्रोग्राम या एक सिर्फ 4 साल में 2 बार ये बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हमें सारा साल इन एथलीट्स की जो हार्डशिप्स है उस पर बात करनी चाहिए। एक तो हमारा एक बॉक्सर है जिसका नाम कुदरतुल्लाह है और ये कोयटा के साथ इसका ताल्लुक है। ग्लास्को गया और वहां पे जाहिर है एक बॉक्सिंग का कंपटीशन हो रहा है और उसके बाद बकौल सब कुछ लोगों के कि ये दोबारा फ्लाइट के ऊपर सवार नहीं हुआ, ये वहां से गायब हो गया। तोबा तोबा तोबा, ये हमारे साथ होना ही था। हमारे यहाँ बेसिकली जो सीन है वो ये है कि हम अपनी एथलीट्स को जो है फैसिलिटेट नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते इंडिया के 39 मेडल्स हैं, पाकिस्तान का 1 मेडल है। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन इंडिया को। देखिए ना, हमने एथलेटिक में जिस लड़कियों को यहाँ से भेजा पाकिस्तान में, वो ट्रायल्स में तीसरे नंबर पे रही थी और तीसरे भी 400 मीटर में रही थी और वहां पे आपने इनको जो है वो 100 मीटर में दौड़ा दिया और फिर वहां पे क्या नतीजा आया कि वो 14 सेकंड जो तारीख के पाकिस्तान की तारीख का सबसे खराब स्कोर है उसमें वो वहां पर पहुंची। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और 39 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। आपको बता दें कि 13 गोल्ड मेडल मिले हैं भारत को, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आखिरी दिन भारत को हालांकि कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन ये बड़ी बात की चौथा स्थान इस बार भारत का रहा है। और ये जो अपनी मदद आपके तहत ये कर रहे होते हैं और हमें सारा साल उनको उसी तरह ओन भी करना चाहिए। जो चाहे स्पोर्ट्स फैंस है जो इन एथलीट्स को आजकल रिडिक्यूल कर रहे हैं फॉर नॉट डूइंग इनफ, उनको शायद ये पता नहीं कि हमने क्या दिया है इन एथलीट्स को इससे पहले कि हम इनसे कोई डिमांड करें। अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो सरासर जिम्मेदारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को आती है और ऑफ कोर्स साथ साथ नेशनल फेडरेशन भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। हमें बहुत सारी डार्क पहलू हैं जिन पे हमें काम भी करना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि अब इन पे एक्शन ले लें। देखिए, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ रही है, माजी में आप मेडल जीतते रहे हैं, अब आप कॉमनवेल्थ गेम्स में आप देखिए ना, हमने एथलेटिक में जिस लड़कियों को यहाँ से भेजा पाकिस्तान में, वो ट्रायल्स में तीसरे नंबर पे रही थी और तीसरे भी 400 मीटर में रही थी और वहां पे आपने इनको जो है वो 100 मीटर में दौड़ा दिया और फिर वहां पे क्या नतीजा आया कि वो 14 सेकंड जो तारीख के पाकिस्तान की तारीख का सबसे खराब स्कोर है उसमें वो वहां पर पहुंची। तो इसी तरीके से कहा यह जा रहा है कि जो उनके साथ कोच गई हैं वो खुद डोपिंग का शिकार रही थी, 4 साल उन पर पाबंदी रही थी सदफ। तो इसी तरीके से बाकी भी अगर हम बात करें, जो खिलाड़ियों को वहां पर बात करते हैं तो वो यही शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हमें हमारे मतलूबा ऑफिशियल नहीं भेजे। कोच का किरदार स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे जॉय राइड ट्रिप के लिए आपने उन लोगों को भिजवा दिया जो 60-65 साल के। अब जिम्नास्टिक में आप देखें कि 40 साल तकरीबन उनकी एज हो गई थी। हमारे जो जिम्नास्ट थे वहां पर गए और वो जो भी अटेम्प्ट किया उसमें वो गिरे, किसी एक भी अटेम्प्ट में उन्होंने जो है फिनिशिंग खूबसूरत नहीं कर सके और उनके साथ जो ऑफिशियल गया वो 71 साल का था। इस तरीके से जग हसाई हुई। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, आप इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंस देखे, आई मीन यार, मतलब बॉक्सिंग में तो उड़ा के रख दिया उन्होंने भाई। कल मैंने सारे बॉक्सिंग के बाउट देखे जो मतलब सेमीफाइनल्स हुए ना, ठीक है। 10 इंडियन बॉक्सर्स ने, 6 लड़कियों ने और 4 मर्दों ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए और अभी 3 फाइनल शायद हो चुके हैं आज, जिसमें 2 वो ऑलरेडी गोल्ड जीत चुके हैं और 1 सिल्वर मिला उनको, ठीक है ना। मतलब यार इमेजिंग कि बॉक्सिंग में आप एक मुल्क के 10 बॉक्सर्स फाइनल पहुंचे, 13 में से 10 फाइनल पहुंचे। इट इज समथिंग जस्ट अमेजिंग। और ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ भाई, ये कोई भी इन एथलीट्स ने अपना पैसा खर्च करके नहीं है मतलब वहाँ फाइनल्स में पहुंचे हैं। इनका ख्याल रखा गया है
एक इंडिया में एक सिस्टम बनाया गया है प्रॉपर स्पोर्ट्स को चलाने का। उसमें जो नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की उन्होंने अपने एक्सेलेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं पटियाला वगैरह में, जहाँ ये और दूसरी जगह पे जहाँ ये एथलीट्स ट्रेन करते हैं, इनको बेस्ट पॉसिबल कोचिंग मिलती है, इनको इक्विपमेंट मिलता है, इनके डाइट का ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ होती है, ठीक है ना। उसका नतीजा ये होता है कि अब तक इंडिया जो है 23 टोटल मेडल ले चुका है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है। उन्होंने भी इस दफ़ा बड़ा कट डाउन अपना कॉन्टिजेंट भेजा था, 123 का कॉन्टिजेंट भेजा था, और क्योंकि काफ़ी डिसिप्लिन इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कंपेयर टू लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कम कर दिए गए, आधे कर दिए गए थे, ठीक है। तो उन्होंने भी अपने कंटिजेंट कम भेजा था। पाकिस्तान ने 36 मेंबर का कंटिजेंट भेजा, जिसमें एथलीट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, कोचेज भी थे, एंड रिटर्न हमारा एक ब्राउन मेडल आया, विच इज पैथेटिक यार। इस बार वेट लिफ्टिंग वगैरह हमारी टीम नहीं कर पाई, वो इसीलिए कि आपकी टीम ही बैन है, आपका सदर भी बैन है, आपका कोच भी बैन है। आपको मालूम है ना वो डोप टेस्ट हुआ था? हाँ, डोप टेस्ट की वजह से आपके 2 खिलाड़ियों का डोप पॉजिटिव निकल आया, 4 ने देने से इनकार किया, उन्होंने कहा आप हैं ही नहीं है डोपिंग टीम वाले, असि नहीं देना ਤੁਹਾਨੂੰ। तो यानी कि हम कुल्हाड़ी जो है ना वो हमारे पाँव पे नहीं लग रही, हम कुल्हाड़ी के पाँव पे जाके लग रहे हैं। वो वाला सीन हो रहा है भाई। असल में ना इसमें मैं आपको बताता हूँ, इस बार कॉमनवेल्थ में क्या हुआ, इनके पास बजट नहीं था, टोटल 3000 कुछ खिलाड़ी आ पाए हैं, और गेम्स पे इन्होंने कट किए हैं। 10 खेलों के मुकाबले हुए हैं, रेसलिंग नहीं है, टेबल टेनिस नहीं है, बैडमिंटन नहीं है, हॉकी नहीं है, ठीक है। तो कराना जरूरी सी फिर नहीं वो तो है ना, आपको पता ही है कॉमनवेल्थ का समझ गया ना अब क्या है, जो ब्रिटिश के अंडर कंट्री थे उनकी गेम है ये बेसिकली। सो ये है, बट लेकिन दर्जाबंदी में 3रे नंबर पे है ओलंपिक, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ये इनका होता है। बहरहाल जो भी है शुएब भाई, इंडिया के भी कम मेडल आए हैं बाय द वे, लेकिन हमारे तो खैर एक ही आया है, लेकिन हमारे उसमें रेसलिंग में एक चांस बन सकता था कि मेडल आते, बट अगर रेसलिंग और बैडमिंटन होती तो इंडिया के 20 बाकी जो गेमें हैं वो होती तो इंडिया के 20 तो ऑब्वियसली उनके भी 50+ हो जाने थे यार, ऐसी कौन सी बात? नहीं उनके 20-25 और होने थे, और रेसलिंग तो उनके बड़े वो चांसेस हैं। रेसलिंग बेसिकली एशियन गेम्स में टफ है ना, रेसलिंग ऐसा ना भाई, बैडमिंटन है यार, बैडमिंटन में अच्छे खासा प्लेयर हैं, बैडमिंटन उनके काफी वो निकल आने थे। सो हमारा सिर्फ एक मेडल बहुत शर्मिंदगी की बात है, अगर कोई महसूस करे तो, नहीं करे तो वगैरह उन्होंने एक मेडल लेके चुके रखो। नहीं आपको पता है वो लास्ट टाइम भी जब अरशद जीता था तो एक मेडल कोई हमने इतना सेलिब्रेट कर लिया था, हमने कहा बस साढ़े वर्ल्ड कप। चलो वो तो पॉजिटिव चीज है ना शुएब भाई, आपने सेलिब्रेट किया, पॉजिटिव चीज है। आगे अर्शद नदीम ने की किया, हाँ ठीक है, सानू मायूस किया। अब वो जो उनकी फ्लैग बेरर है इंडिया की लड़की, उसके 3 लगातार मेडल हैं यार। वो यार कंसिस्टेंसी बहुत है उनमें, एक बात। दूसरी बात नहीं है वहां, असल में ना मैं बताता हूँ, अरशद के लिए बैड लक कह लें या जो समझें, उसका पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिव ही नहीं था। अब इंडिया का वो जो लड़का है सरदार साहब, और जो नाल चिमड़े नीरज के साथ जो लगा हुआ है, हाँ ठीक है ना, उसको नीरज को पता है मैं थोड़ा सा कम्प्लीसेंट हुआ, थल्लू में चक के ले जाना, बिल्कुल ठीक है ना। तो और नए आने वाला जो है वो पुराने से बेहतर ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि टेक्निकली। लेकिन वो कब होता है शुएब भाई, लेकिन वो कब होता है जब आपको नजर भी आ रहा हो। हमारे तो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, जहां कबड्डी भी होती है, खैर मल्टी पर्पज स्टेडियम दुनिया भर में होते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, बट मेरा मानना ये है कि एक खिलाड़ी जिसने गोल्ड लेके आया, आपने उसका ख्याल रखा, आपने खेल का नहीं रखा, अपने खिलाड़ी का ख्याल रखा। आप खेल का ख्याल रखते तो खिलाड़ी भी आते, एक का रखा। प्रायोरिटाइज भी तो नहीं है ना करते हम, प्रायोरिटाइज तो चक्कर ही नहीं है। मैं बताऊं, एक जनरल साहब 20 साल ओलंपिक में रहे हमारे, रिटायर्ड जनरल साहब 20 साल, और वो जिस तरह उतरे हैं वो भी उनकी मेहरबानी है, वो उतरेगा, नहीं तो उन्होंने लिखवाया हुआ था, बस कर दो उन्होंने लिखवाया हुआ था कि पायन मैं आहो उदों तक ही आहो जिस तरह जज नहीं कलम तोड़ दिया, उन्होंने भी अपनी वहां तक जाने के लिए ना लिख के कलम तोड़ दिया था। ये तो मेहरबानी हो गई। कुछ हमारे पॉलिटिशियन भी बोले, एक सेक्रेटरी साहब है, मैं इनका यार मैं जदों दा मैं जवान होया मैं सेक्रेटरी वेख्या है, मैं ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। वो पता लगा जी नहीं जी हुन 70+ हो गया, हुन इन द टाइम पीरियड खत्म, यानी एज होगी वो तो जाएगा। कि आपकी क्रिकेट टीम जो है इस वक्त दुनिया की, अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की आप जो रैंकिंग उठाएं तो उस पर 9th नंबर पे आपसे ऊपर वेस्ट इंडीज है। आप बांग्लादेश से लगातार 4 टेस्ट मैचेस हारे हैं अभी, उस बांग्लादेश से जिसने शुरू के 20 साल तो शायद कोई टेस्ट मैच ही ना जीता हो।
तो ये तो आपके हाल है वहाँ पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।